नमस्कार। मैं हूं अमरपाल सिंह वर्मा और आप देख रहे हैं भारत ऑफ बीट्स। हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। गिरफ्तार होने के बाद हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा सबसे ज्यादा चर्चा में है। कई और यूट्यूबर्स जांच के दायरे में हैं। देश की खुफिया एजेंसियां और पुलिस छानबीन में जुटी है। यह तो जांच से ही पता चलेगा कि दाल किस कदर काली है, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी पुलिस के हवाले से सामने आ रही है, उससे जाहिर है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। कई यूट्यूबरों के जासूसी प्रकरण उजागर होने से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया की आज़ादी इतनी बेलगाम हो गई है कि देश हित को ही पीछे छोड़ दिया गया है? क्या कुछ छोटे मोटे लालच, मुफ्त यात्राएं, भोजन या स्पॉन्सरशिप किसी को इस हद तक गिरा सकती है कि वह देशद्रोह जैसा अपराध कर बैठे? इन सवालों का जवाब सिर्फ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर से ही नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल समुदाय से मांगा जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर काम कर रहे लोगों की संख्या लाखों में है और इनका प्रभाव युवाओं, आम जनता और यहां तक कि सरकारी नीतियों पर भी पड़ता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, मगर तब क्या हो जब लोकप्रियता देश हित पर भारी पड़ने लग जाए। डिजिटल दौर में प्रसिद्ध होना जितना आसान हुआ है, जिम्मेदार बने रहना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे पत्रकारिता में करीब 40 साल हो गए हैं। हम लोग समय समय पर सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना और सेना के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। सैन्य छावनियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पत्रकारों का जाना सामान्य बात रही है। कई बार सेना के बुलावे पर, तो कई बार विशेष अनुमति लेकर ऐसा किया जाता था, लेकिन सब काम सुरक्षा बलों की निगरानी में होता था। और तो और हम लोग सामरिक क्षेत्र की रिपोर्टिंग के बाद खबर में जगह का नाम तक प्रकाशित नहीं करते थे। खबरों में जगह के नाम पर भारत पाक बॉर्डर पर पश्चिमी क्षेत्र के किसी स्थान से लिख दिया जाता था। यानी सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। कभी भूल से भी खबर में ऐसा कुछ नहीं लिखते थे जिसका सीमा के उस पार वाले कोई फायदा उठा सकें। फोटो के प्रकाशन में भी ऐसी ही सावचेती बरती जाती थी। इसकी वजह थी पत्रकारों में देश के प्रति दायित्व का बोध और अखबारों के कार्यालयों में उन्हें मिलने वाली शिक्षा दीक्षा। लेकिन अब तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर सेना की गतिविधियों, बंकरों या रणनीतिक जगहों की रिकॉर्डिंग करके उसे ट्रैवल व्लॉग का नाम देकर इंटरनेट पर डाल देता है। कई बार ऐसे कंटेंट से न सिर्फ देश की सामरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, बल्कि दुश्मन देशों को संवेदनशील जानकारी मिलने का भी डर रहता है। जैसा कि सामने आ रहा है, कई यूट्यूबर्स जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जो देश के प्रति गद्दारी की श्रेणी में आता है। और कईयों को शायद इस बात का एहसास ही नहीं कि संवेदनशील क्षेत्रों एवं ठिकानों पर शूट किया गया उनका वीडियो कितना बड़ा खतरा बन सकता है। जो कुछ सामने आया है, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को उससे कोई सबक क्या नहीं लेना चाहिए? हर यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर या कोई अन्य कंटेंट क्रिएटर, सबको यह समझना होगा कि जब किसी के लाखों फॉलोअर्स होते हैं तो उसकी एक गलती भी लाखों लोगों तक पहुंचती है और उसकी नकल भी की जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग सूचना की संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिक सीमाओं को समझें। अगर उनसे किसी विदेशी संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रायोजित किसी कंटेंट में सीमावर्ती क्षेत्रों की शूटिंग, सैन्य वाहनों या उपकरणों की जानकारी या किसी सरकारी दस्तावेजों के चित्रण की मांग की जा रही है, तो वह सीधे सीधे जासूसी की श्रेणी में आ सकता है। प्रत्येक यूट्यूबर्स को यह बात समझनी बहुत जरूरी है। उन्हें यह भी सोचना चाहिए
कि क्या देश हित सर्वोपरि नहीं है। सोशल मीडिया ने जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नया आयाम दिया है, वहीं यह स्वतंत्रता तभी तक उपयोगी होती है जब वह एक दायरे में रहे। हम अक्सर ये कहते हैं कि देश हित सर्वोपरि है, पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि व्यवहारिक सिद्धांत है। अगर किसी व्यक्ति को यात्रा, खाना, होटल या कोई उपकरण मुफ्त में मिल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में देश के भेद खोले और बेचे जा रहे हैं, तो यह एक सौदा नहीं, अपराध ही है। और यह अपराध केवल कानून के तहत नहीं बल्कि नैतिकता के मानदंडों पर भी अस्वीकार्य है। यहाँ पर इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि यूट्यूबर्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्हें प्रत्येक ऑफर्स की जानकारी करनी चाहिए। कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले उनके लिए जानना जरूरी है कि प्रस्ताव देने वाली संस्था या लोग किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि यूट्यूबर्स को सैन्य क्षेत्रों से दूरी बनानी चाहिए। उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों, सामरिक महत्व के ठिकानों, मिलिट्री बेस और ऐसे ही अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानों की शूटिंग से भी बचना चाहिए। यदि कोई ऑफर या प्रोजेक्ट संदिग्ध लगे तो उन्हें विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेनी चाहिए या संबंधित एजेंसी को सूचित करना चाहिए। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएटर ही नहीं हैं, वे इसके साथ साथ इस देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उन्हें इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर काम करने वाले हर व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, केवल व्यूज और लाइक्स के लिए या समाज को सही जानकारी देने के लिए। जब भी कोई विवाद होता है तो कई लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते नजर आते हैं, मगर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब उन्मुक्तता नहीं है बल्कि उत्तरदायित्व है। एक ब्लॉगर अगर देश की छवि को उजागर कर सकता है तो वह देश के खिलाफ हथियार भी बन सकता है। बस कैमरे की दिशा और नियत का ही तो फर्क है। यूट्यूबर्स के जासूसी मामलों के उजागर होने के बाद जरूरत इस बात की भी महसूस हो रही है कि यूट्यूबर्स को भी पत्रकारों की तरह जरूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, यह समझाया जाना बहुत जरूरी है। लिहाजा अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया का हर क्रिएटर अपने कंटेंट की शक्ति को समझे और उसका प्रयोग देश हित में करे।